जटाट भी गलत जलत प्रवाह पावितस्तले गले विलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन मिना डमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनो शिवा शिवम जटा कटाह संग्र मग्र मल्लिनम पनन धरी निडोल लभी जीवन लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जनन ललाट पट्ट पावटे किशोर चंद्र से करे रति प्रदीप चरम महाधरा धरे नंद हे प्रभु हे महानाथ हे विश्वनाथ हे धर्मधारी कर्मधारी निर्माणकारी विनाशकारी देवादिदेव महादेव गुरुदेव क्षमा करें। ये मेरे शांत तपोवन में अशांति की भ्रांति कैसी प्रभु? क्या मेरे ध्यान से कोई चूक हो गई है स्वामी, जो आपने मेरा इस समय असमय ध्यान भंग कर दिया? और किस प्रकार असमय से छाया और काली छाया मेघ दड़दड़ा रहे हैं स्वामी। अरे बिलबिलाते पक्षी क्यों और भागते हिरण क्यों? बलदेवियों के चित्त में कैसा एक कड़ाका है कि चारों ओर दिखते धुआं के धुआंधार क्यों? और भुजाएं मेरी फड़कती हैं, कैसा ये फड़ाका है? क्यों हृदय सशंकित है मेरा? अरे मानस विचार से शून्य हुआ, घनघोर हुआ रवि क्यों नभ में? बारिद में क्यों उफान हुआ? अरे किस कारण अपनी फटती है? बारिद में क्यों उफान हुआ? और मेरे गुरु शिव त्राहिमाम मम ध्यान आज क्यों भंग हुआ? अरे तैयार हुए हो युद्ध हेतु, ये नयन तीसरा खोला है, ये नाथ कृपा कर बतला दो, यह गरण आज क्यों खोला है? हे स्वामी अति शीघ्र बताओ मुझे क्या कारण है? मैं ध्यान योग से यह पता लगा पाया हूं कि जरूर मिथिलापुर में किसी ने मेरे भगवान आराध्य का पिनाक धनुष खंड खंड कर दिया है। अरे कौन पैदा हो गया जो मेरे आराध्य के धनुष को उठा सके और उसे खंडित कर सके? हुआ और किसने बुलाया आज मृत्यु को नगर में? और मुझ बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण के सामने निर्भय हुआ कौन विश्व भर में? अरे तोड़े चाप यदि शंभु गिरिराज को, तो काट के शीश रक्त की नदियां बहाऊं में और तोड़ डालो फोड़ डालो पटक मरो डालो, मिथिला पर जाए ऐसी प्रलय मचाऊं मैं और मार के गिराई दो, बायम पर पठाई दो और बाखो धनो तोड़ने को मजा चखाऊं मैं। और यशो न करो तो शपथ गुरु शंकर की रेणुका कुमार परशुराम ना कहाऊं मैं। कृपया ध्यान दें। चलो ठीक है आगे महाराज की जय हो। बहुत खर्चा है तो यार हे गुरुदेव परशुराम आपके चरणों में विदेरा जनक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन। श्री सीधे भगवान परशुराम को प्रणाम कीजिए। प्रणाम गुरुदेव। सदा सौभाग्यवती हो। हे गुरुदेव मेरी पुत्री सीता को आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। हे सीते, अरे दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और राग, शोक न व्यापे जगत में होवे अटल सुहाग। तेरा हो सौभाग्य अमर, श्रृंगार अमर सीता बेटी, और आज दुलारी मिथिलापति पूर्ण कामना हो बेटी। अरे तेरे पतिव्रता मैना है, तेरे यश गीतों को गाएंगे
आएगी वो जीवन में सदा सफल होगी, तेरी ही कथा सुनाएंगी। हे राजन, आपकी इस पुत्र की रेखा तो बहुत ही उज्जवल है, पर इसमें मुझे एक दोष दिखाई दे रहा है राजन। हे गुरुदेव, वह कौन सा दोष है? हे राजन, हे भाग्य रेखा उज्जवल इसकी, पर सुखों का इसको नाश लिखा। हे भाग्य रेखा उज्जवल इसकी, पर सुखों का इसको नाश लिखा। और एक बार नहीं राजन, 2 बार इसे दंडक वनवास लिखा। पर देखो तो बाई दृष्टि पर उस लंकापति का नाश लिखा। विवाह क्या गुरुदेव? हेलीकॉप्टर हेलो, मेरी स्त्री को सलमान खान सलमान खान। मुनिवर प्रणाम। प्रणाम। कहिए मुनिवर, ये कौन है? हे कौतुक हमें बताई दो, एक किस राज्य के उजियारे हैं? वो किस गोदी के दोनों प्राण हैं? वो किसके देह दुलारे हैं? राम लखन दशरथ के दोटा। हे मुनिराज, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और इन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी हुआ। अच्छा, राम और लक्ष्मण हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई उत्सव या पर्व मनाया गया हो। कहो राजाओं, अरे कहो राजाओं, यह भीड़ कैसी है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अनर्थ हुआ है। मुझे शीघ्र ही बता दो, अरे अत्यंत शीघ्र बतला दो मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी पृथ्वी है जनक की, सब उलट पुलट कर डालूंगा। हे गुरुदेव, हे ऋषिराज, यहाँ पर हमारे महाराज जनक जी ने अपनी पुत्री का स्वयंवर साधा और उसी के स्वयंवर में राजा महाराजा आए हैं। सुना तो बच, उन्होंने प्रण किया था कि जो कोई भी शिव धर्म उठाएगा उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा प्रभु। इस कारण यह सब हो रहा है। तो इसका मतलब कि शिव धनुष भंग हो चुका है। जनाब, सच सच बदला, ये फंदा किसने तोड़ा है? और फल इस सभा में आकर के सीता से नाता जोड़ा है। अरे अत्यंत शीघ्र बदला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी पृथ्वी है तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही प्यारा होगा। हे नाथ, मुझे क्या आज्ञा है, कहिए नाथ। शिव धनुष भी कोई शिव का प्यारा हुआ, जिसने ऐसा अपराध किया, वही दास आपका ही होगा। और हे नाथ, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वही कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यही काम वही कर सकता है।
धर्म से परिचित नहीं हो। अरे सेवक वही जिसका सेवा में ही जीवन है, वो जो बैरी का सा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मान का है बैरी भय, पुतला है अभिमान का, और जिसने तोड़ा शिव धनुष शत्रु है मेरी जान का। हे राम, अरे हे राम, खड़ा है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए कहावत याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। मुझे तो ऐसा लगता है हो ना हो इसमें तेरा जरूर हाथ है, इसलिए तू सबसे पहले बोला है ना राम। तू भी बोला। हे मुनिराज, हमने तो बचपन में ऐसी कई धनुई तोड़ डाली हैं, जब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर आप क्यों ला लाए थे? धनुई? ये तू धनुई समझ रहा है? अरे महापिनाक धनुष है जो मेरे गुरुदेव शंकर ने मुझे अर्पित किया था। अरे शंकर का कर कोदंड खंड, वो करता घमंड अपने बना। अरे रणबासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रण स्थल का। हे मुनिराज, बचपन में बहु धनुई तोड़ी तो स्वामी कभी न रिस आए, और इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी इतने गरमाए। बच्चे, अपने मुंह को संभाल, ऐसा न हो कि तू मेरे फरसे का ग्रास बन जाए। अरे वेद पुराण कवि कोविद का और मनुस्मृति का कथन यही कि दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। यदि दो पुरुषों में कमजोर पक्ष कोई पड़ जावे तो तीसरे का काम यही कि उन दोनों को समझावे। अरे तू गुरु से पढ़ा हुआ या रामचंद्र है भोला, और नहीं तो बता दे लक्ष्मण, हम दोनों के मध्य में क्यों बोला? हे मुनिराज, जिस समय विदेह ने निर्भीह मही कह डाली थी, उस समय अकेले वीरों की मैंने मर्यादा पाली थी। जिसको खंडित किया जनक ने, मैंने मंडित कर डाला। मान नृपति जब थे विदेह को मैंने उत्तर दे डाला। हे महामुनि, हे महामुनि, हे माननीत, मेरे द्वारा जिसका मंडन जब तक जीवित रहूं धरा पर होने मत पावे खंडन। दे रहे चुनौती आज आप, दे रहे चुनौती आज आप, रक्त भाव है फिर डोला, इसका मंडन करने के हेतु आज फिर मैं बोला। अरे शांत हो जा, मैं पैसा अगर हूँ तो महाप्रलय उड़ाएगा। मैं पैसा ज्वालामुखी से जल जाएगा। हे मुनिवर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। उस मीठे गन्ने को देखो तो मुंह में पेड़ा जाता है। कोई संभाल ऐसे, ऐसा न हो नादानी छोड़ दे नादान, कि मुझसे अकड़ता है। मैं बला हूँ लक्ष्मण, जमाना जिससे डरता है। हे मुनिराज, भाई ने मीठे वचन कहे। हे मुनिराज, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ा रहा है, और सबसे पहले बोल उठे तो चोर इन्हें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो सो करें आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। समझा लो, अब इस भरी सभा के मध्य में और सबको मैं समझाता हूँ, जो विश्वामित्र ने
बातों का जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। महाराज आप ब्राह्मण हैं, आपको क्रोध शोभा नहीं देता है महाराज। हे लक्ष्मण, अरे तू तो मुँह पड़ो से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, वो कर देगा खट्टे दांत अभी को स्वाद चखाएगा फरसा, और जिन दांतों का सूखाना दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा घर को बच्चे, तू खुश रहेगा सामना छोड़ने में। हे मुनिराज, बस इसी एक ही फरसे ने, बस इसी एक ही फरसे ने सूरों का स्वर्ग द्वार खोला, हल्दी की एक गांठ पर ही बस रट्टे का बाजार खोला। अब बीत चुकी उसकी बहार, यह धनुष आपका गुप्फर है, फरसे में नहीं प्रबलता में जो बूढ़ी बाणी मेमल है। विश्वामित्र, अब मुझे मत समझाना, अरे अब तो इन कोरी बातों से नई बात धनुष की तय होगी। ये फरसा जब उठ जाएगा तो पल में अभी प्रलय होगी। अरे इसकी गर्जन को सुनकर के गिर जाते गर्भ नारियों के, और पल मिट्टी में मिल जाते हैं इसके आगे पल सालियों के। लक्ष्मण बालक, जिनको तू धनुष कह रहा है वह धनुष नहीं, वह महाराज मैंने जनक को दिया हुआ पिनाक धनुष है, जिसे मेरे सिवा इस दुनिया में, इस त्रिलोक में मेरे गुरु शंकर के अलावा कोई नहीं उठा सकता। तो तोड़ने की बात कहां से आई? ये कौन है जो इस पृथ्वी को बहका रहा है? उसे सामने खड़ा कर दो। और हे मुनिराज, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक ही समान है, हम किसी धनुष में भेद नहीं समझते हैं, हमारे लिए सभी धनुष एक ही समान है महाराज। और हे महाराज, हमारे भैया ने केवल इसे निहारा है, यह निहारते ही टूट गया है महाराज, इसमें भैया का कोई दोष नहीं है। बोल हे लक्ष्मण, तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। अरे स्वभाव से कड़वा लगता हूँ, दिखने में बड़ा निराला हूँ, और मुझको पचा सका ना कोई, मैं आखिर वही निराला हूँ। तू नहीं जानता है मुझको, मैं कितना बड़ा बलशाली हूँ, और जिसके कांटे का मंत्र नहीं, मैं वही भुजंग पिसवाना हूँ। मैं वह सागर हूँ बड़ा, अगर तो महाप्रलय उमड़ाएगी। अरे मैं वह ज्वालामुखी सैल हूँ लक्ष्मण, फूटा तो जग जल जाएगा। जय हो मुनिराज, आपकी जय हो। आप अपनी स्वयं बड़ाई करते नहीं थकते हैं, आपकी जय हो। हे महाराज, जब आप यह फरसा बार बार मुझे दिखाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप भूख से ही उद्यानचल पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहे हो। फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका बाण है जो उसे साथ में लाए हो? हे मुनिराज, बैसूर नहीं कहलाते हैं, बैसूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। और हे मुनिराज, अपराध को क्षमा कर दीजिए, और बालकों के दोष और गुणों को साधु संत नहीं गिनते। मैं समझ चुका हूँ कि आप ही इस चराचर युग के स्वामी हैं राम, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक संशय है प्रभु। उस संशय को दूर करें तो मेरे मन में उठ रहे विकार भी शांत हो जाएंगे स्वामी। आप इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ही त्रिलोकीनाथ विष्णु के अवतार हैं स्वामी।
बोली काम है। अरे देखो इतना को मार दो देखो। जय हो आपकी, जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।